लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अब हज का एहराम बांध लें। क्या बात है बाबा। एहराम बांध कर नहीं बैठूंगा, चादरें लपेट कर बैठूंगा। वो इन चादरों को उर्फन एहराम ही बोलते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। पंजाबी मीठे भी बहुत लगते हैं मेरे को। कुतुबे मदीना पंजाबी थे। सैयदी कुतुबे मदीना मेरे आका नेमत। और पठान भी अच्छे लगते हैं कि मेरे आला हज़रत पठान थे। इसलिए पंजाबियों से तो मैं मतलब यानी किनारा कर ही नहीं सकता। अगर पंजाबी भी मेरे हैं, पठान भी मेरे हैं, लेकिन मैं बापा हूँ तो समझाऊंगा तो सही ना। बापा तो बच्चों को डांटता भी है। वैसे बाबा कभी पंजाब जाने का इत्तेफाक जब भी होता रहा, ये बात भी देखी है, जहाँ पंजाब में या कहीं ये पठानों में कहीं जाना हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसाने इनको अब मेमन से इतनी मोहब्बत है क्योंकि ये जानते हैं कि हमारा पीर मेमन है। ये मोहब्बत का एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया दावत इस्लामी के मद्दी माहौल की बरकत से कि मुख्तलिफ कौमियत के लोग दावत इस्लामी की छतरी के नीचे आकर एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत करने लगे हैं कि ये अपनी मिसाल आप है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी एक ऐसी छतरी है, इसके नीचे सबको आ जाना चाहिए। बेशक तासुब खत्म हो गया। यहाँ तक के एक दौर था दावत इस्लामी का, थोड़ा सा एक शहर में ये हवा चली थी पीर भाई अत्तारी जो थे आपने पीर भाई कर रहे थे। मैंने उस पर भी एतराज किया। मैंने कहा ये भी नहीं, ये दावत इस्लामी में नहीं चलेगा। दावत इस्लामी आस्ताना नहीं है। अगर पीर भाई करेंगे तो नक्शबंदी कहाँ जाएंगे, चिश्ती कहाँ जाएंगे, फिर दूसरे पीरों से जो मुरीद होकर काजरी हैं वो कहाँ जाएंगे। मुझे तो सब चाहिए। मुझे मस्जिद बरो तहरीक चलानी है ना, मस्जिद बरो तहरीक इंशाअल्लाह। तो ये पीरी मुरीदी अपना साइड बिजनेस है, यूँ समझ लो। और दावत इस्लामी में सबको हिलाव है। दावत इस्लामी नक्शबंदियों की भी है, चिश्तियों की भी है, सोरवर्दियों की भी है, और जो किसी पीर का मुरीद नहीं है उसकी भी है। दावत इस्लामी सबकी है। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक चला है उल्फत के रास्ते पर फिरिश्ते हैं से तक रहे हैं ये कौन सी है तेरा या पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम कीजिए गुलाम आया तवाफ़े कूचाए जाना के काबिल को समझेगा तवाफ़े कूचाए जाना के काबिल कौन समझेगा मेरा एहराम हस्ती देख कर बोसीदा मेरी दीवानगी की तुम खुदा लाज रख लेना तुम्हारी अंजुमन में है सभी संजीदा संजीदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु। 8 जुल्हिज्जतुल हराम को भी एहराम बांध सकते हैं हज का। वैसे तो अगर जब भी चाहे बांध सकते हैं पहले, लेकिन बेहतर ये कि 7 जुल्हिज्जतुल हराम को एहराम बांध लीजिए, क्योंकि मुअल्लिम अपने अपने हाजियों को 7वीं की इशा के बाद से मीना शरीफ पहुंचाना शुरू कर देते हैं। यानी 8वीं शब, 7वीं पूरी हो गई, अब इशा पढ़ ली तो अब वो टाइम दे देते हैं कि चलो, क्योंकि लाखों को मीना पहुंचाना होता है। अगरचे मीना में जोहर की नमाज पढ़नी है 8वीं की, लेकिन ये 8वीं शब को ही पहुंचा देते हैं और दिन को भी पहुंचाते रहते हैं। तो आप 7 तारीख को हज का एहराम बांध लीजिए। मस्जिदुल हराम में गैर मकरूह वक्त में एहराम के 2 नफल भी अदा कीजिए और मायना पर नज़र रखते हुए इस तरह हज की नियत कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी व अइन्नी अलैहि व बारिक ली फीह नवैतुल हज्ज व अहरमतु बिही लिल्लाहि तआला। ऐ अल्लाह, मैं हज का इरादा करता हूँ, तू मेरे लिए इसे आसान कर और मुझसे कबूल फरमा और इसमें मेरी मदद कर और मेरे लिए इसमें बरकत दे। नियत की मैंने हज की और अल्लाह के लिए इसका एहराम बांधा। अब मैं ये सोच रहा था, ये बोलना भूल गया शब्द। हाँ, मेरे ज़हन में तो था कि नियत नहीं हज की, नहीं अभी तलबिया नहीं पड़ी, नियत पूरी हुई नहीं है। लेकिन मैंने तो कहा मेरे नियत नहीं थी मेरी, मैं तो सिर्फ वो तरबियत है, लेकिन हो सकता है किसी की नियत हो कि वाकई हज की नियत कर रहा हो। तो अब हाँ बेचारे भूल में कोई कर लेगा तो खैर फिर वो मौसिर होना पड़ेगा, दम देना होगा। अगर किसी ने नियत करी ली तो नहीं जाना तो अब बेचारे वो सिलाई वाले कपड़ों में कर रहे हैं। खैर वो नियत कराने से अभी एहराम हुआ नहीं है। कल मैंने वजाहत की थी कि सच्ची मुच्ची नियत नहीं करना, खाली बस बरकत के लिए पढ़ना है। तो चलो इंशाअल्लाह वो सफ़र जब करेंगे ना तो इतनी जल्दी से फिर भी नियत नहीं करेंगे अपने वो। हाँ वो करेंगे भी तो उम्रे की करेंगे ना। अभी फ़िलहाल अगर कोई हज करे तो उसको तमत्तो करना चाहिए। इफराद और क़िरान की जो पाबंदियाँ एहराम की निभा सकता है वो बेशक करे अभी से। क्या मंजर हो कि सारे जहाज़ के अंदर एहराम बांध कर बैठे हो बापा, आप जहाज़ के स्पीकर आपके हाथ में हो और पूरे ही जहाज़ को आप एहराम की और हज की नमरे की जो वहाँ नियतें करानी है सब नियतें होती रहें। तो वो नियत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर दिल में इरादा था और इस तरह हज की नियत की तो अब अगर इसी इरादे से भी लब्बैक भी पढ़ लेते हैं तो हज का एहराम आपका हो जाएगा। भले आपने वो सिले हुए कपड़े पहने, वो दम एक देना पड़ेगा और फिर क्या नहीं हज कज़ा तो नहीं होगा। अगर नियत कर ली और नियत के साथ साथ तलबिया भी पढ़ लिया तो अब ये मोहरम हो जाएगा। अगर सिला हुआ लिबास पहना हुआ है तो फ़ौरन उतार कर चादरें पहन लेनी, चादरें ओढ़ लेनी और उसके बाद फिर अगर जाना है तो फिर तो ठीक है,
अगर जाना नहीं है, कोई वो नई सूरत जानेगी, तो फिर वहाँ पर किसी को वकील बनाकर हरम के अंदर वो जानवर कुर्बान करेगा, तो उस जानवर जब कुर्बान हो जाएगा, इस इत्तला मिल जाएगी, तो उसके बाद ये वो पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगा। और इसके दौरान पाबंदी भी करनी है एहराम की, खुशबू वगैरह नहीं लगानी वगैरह वगैरह, जो भी पाबंदी है। पब्लिक तो बेचारे को पागल बना दी। ये क्या तुमने पहन रखा है चादरें? फिर घर के चार दीवारी में, या फिर हमारे पास आ जाना, मदनी काफिले में कहीं आपको छुपा देंगे। लेकिन अभी तक लब्बैक नहीं पढ़े, किसी को गलतफहमी ना हो जाए कि नियत हो गई। लब्बैक पढ़ेंगे तो नियत होगी। तो इसलिए अब जो लब्बैक आप पढ़ेंगे ना, तो वो इस नियत से पढ़ें कि मेरा एहराम नहीं है और मुझे हज पे नहीं जाना, ना हज पे जाना इस वक्त, ना उम्रे पे जाना है। इस नियत से आप अब लब्बैक पढ़ेंगे, हाजिरीन भी नाजिरीन भी। बहरहाल नियत के बाद इस्लामी भाई बुलंद आवाज से और इस्लामी बहनें धीमी आवाज से 3 मरतबा लब्बैक पढ़े। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। लीजिए, अब एक बार फिर हाजियों पर एहराम की पाबंदियां आयद हो गई। अब आज जुल्हिज्जतुल हराम की 8वीं शब है। बाद नमाज इशा हर तरफ धूम पड़ी है, सबको एक ही धुन है कि मीना चलो, मीना चलो। आप भी तैयार हो जाइए। ठहरिए, अभी अपनी ज़रूरियात की अशिया, मसलन तस्बीह, मुसल्ला, किबला नुमा, गले में लटकाने वाली पानी की बोतल, ज़रूरत की दवाएं, मुअल्लिम का एड्रेस, और ये तो हर वक्त साथ ही होना चाहिए ताकि रास्ता भूल जाने या माज़अल्लाह हादसे या बेहोशी की सूरत में काम आए। अगर हज्जने साथ है तो सब्ज या किसी भी नुमाया रंग के कपड़े का टुकड़ा इनके सर की पिछली यानी बुर्का में सी लीजिए ताकि भीड़ भाड़ में पहचान हो सके। राह चलते खुसूसन रश में इन्हें अपने आगे रखिए, हज्जनों को आगे रखिए। अगर आपके आगे रहे, अगर आप आगे रहे और ये ज्यादा पीछे रह गई तो बिछड़ सकती हैं। इसी तरह बूढ़ों को भी आगे रखना चाहिए ताकि बेचारे बिछड़ ना जाए। बल्कि अगर पहली बार जो आया है वो भी आगे रहे और जो तजर्बा कार हैं साईं भाई वो पीछे रहें और काफिले को पीछे से देखते रहें, कोई बिछड़ ना जाए। अखराजात बराए तआम और कुर्बानी वगैरह वगैरह साथ लेना ना भूलिए। चूल्हा मत लीजिए कि वहां मना है। चूल्हा लेंगे ना और अगर वहां सुरती देख लेंगे तो ये मैंने देखा है कि चूल्हा छीन लेते हैं, छीन के इसको उठा उठा के पटकते, तोड़ डालते हैं, क्योंकि वहां आगों की बहुत वारदातें हुई ना। अब तो खैर फायर प्रूफ खेमे बन गए, लेकिन फिर भी वो चूल्हा जलाने की इजाजत नहीं देते। इजाजत ना देना समझ में आता है, तोड़ डालना समझ में नहीं आता। इजाजत ना डालना इसलिए कि ठीक है ये फायर प्रूफ है खेमा, लेकिन ये चीजें देख गया जो ये सब तो फायर प्रूफ नहीं होते, आग तो लग सकती है ना। तो चूल्हा ले ही ना जाए, तो खाना खरीद कर खाना होगा।
या बाज़ तजर्बाकार लोग होते हैं, वो इस तरह की ग़िज़ाएँ मुमकिन होती हैं कि जो बग़ैर पकाए खाई जा सकती हैं, ऐसी चीज़ें साथ अपने ले लेते हैं खाने की। अगर मुमकिन हो तो मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा वगैरह का सफ़र पैदल ही तय कीजिए। जब तक मक्का शरीफ पलटेंगे हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां मिलेंगी। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। रास्ते भर लब्बैक और ज़िक्र दुरूद की खूब कसरत कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यूं ही मीना शरीफ नजर आए, दुरूद पाक पढ़कर ये दुआ पढ़िए, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा हाज़िही मिनन फमनुन अलैया बिमा मननत बिही अला औलिया बिही अला औलियाइक। ऐ अल्लाह, ये मीना है, मुझ पर वो एहसान फरमा जो तूने अपने औलिया पर फरमाया। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐ लीजिए, अब आप मीना शरीफ की हसीन वादियों में दाखिल हो गए। मरहबा, किस कदर दिलकुशा मंजर है, क्या जमीन क्या पहाड़, हर तरफ खैमों की बहार है। आप भी अपने मुअल्लिम की तरफ से दिए हुए खैमे में क़ियाम फरमाइए। 8 की जोर से लेकर कल 9 की फज्र तक 5 नमाजें आपको मीना शरीफ में अदा करनी है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया है। मीना शरीफ की आज की हाजिरी अजीम इबादत है और लाखों लाख हुज्जाज इस इबादत के लिए जमा हो गए हैं। इसलिए शैतान भी एकदम बिखरा हुआ है और बात बात पर हाजियों को गुस्सा दिला रहा है। इसका यूं भी इज़हार हो रहा है कि खेमों में जगह के लिए बाज़ हुज्जाज उलझने और शोर शराबे में मशगूल हैं। आप शैतान के वार से होशियार रहिए। अगर कोई हाजी साहब आपकी जगह पर वाकई काबिज हो गए हैं तो हाथ जोड़कर नरमी से उनको समझाइए। अगर वो नहीं मानते और आपके पास कोई मुतबादिल जगह भी नहीं तो झगड़ने के बजाय मुअल्लिम के आदमी को तलब फरमा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका मसला हल हो जाएगा। बहरहाल आपको दिल बड़ा रखना और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मेहमानों के साथ नरमी और दरगुजर से काम लेना है। आज का दिन बहुत अहम है। हो सकता है कुछ लोग गप शप कर रहे हों, अगर आप अपनी इबादत में लगे रहिए, हो सके तो उनको नेकी की दावत दीजिए कि यह भी एक आला दर्जे की इबादत है। आज आने वाली रात शब अरफा है, मुमकिन हो तो ये रात ज़रूर इबादत में गुजारिए कि सोने के दिन बहुत पड़े। ऐसे मौके बार बार कहाँ नसीब होते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शख्स अरफे की रात में ये दुआएं 1000 मरतबा पढ़े तो जो कुछ अल्लाह ताला से मांगेगा पाएगा, जबकि गुनाह या कत्ते रहम यानी रिश्तेदारी काटने का सवाल ना करे। दुआ रफीकुल हरमैन सफ़ा नंबर 152 तक 53 से देखकर पढ़ लीजिए। रातों रात मुअल्लिमों की बसें सूए अराफात शरीफ चल पड़ती हैं और मीना शरीफ में नवी रात गुजारने की सुन्नत मुअक्कदा लाखों हाजियों की फौत हो जाती है। बाहर शरीयत में अगर रात को मीना में रहा मगर सुबह सादिक होने से पहले या नमाज फजर से पहले या आफ्ताब निकलने से पहले अराफात को चला गया तो बुरा किया।
मालूमात की कमी के बाइस बेशुमार हुज्जाज सुबह सादिक से कबल ही नमाज फजर भी अदा कर लेते हैं। जल्दबाजी से काम लेने के बजाय हाजी साहिबान अपने मुअल्लिम से मिलकर मीना शरीफ में रात गुजारने की तरकीब बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके लिए तुलुए आफ्ताब के बाद बस का बंदोबस्त हो जाएगा। चलो अरफात चलते हैं, बापा वहां हाजी बनेंगे हम। चलो अरफात चलते हैं, वहां हाजी बनेंगे हम। गुनाह से पाक होंगे, लौट के जिस दम चलेंगे हम इंशाअल्लाह। अब हमारा जो मदनी काफिला वहाँ था, वो विलादत गाहे मुबारक से सुए मीना जो उन्होंने सफ़र इख्तियार किया, उसकी कुछ मनाजिर हैं हमारे पास, वो दिखा दें। फिर मीना में रुकना, खेमों हैं, सुभान अल्लाह, और वहाँ के नमाजें अदा की गई, कुछ इस तरह के मनाजिर हैं, मरहबा दिखाइए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक। ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत गाह शरीफ है, जाए विलादत। यहाँ पर पहले हारून रशीद अलैहि रहमतुल्लाह अल मजीद की अम्मी जान ने मस्जिद बनाई थी। अब वो मस्जिद शहीद करने के बाद इसको लाइब्रेरी में वो तब्दील कर दिया गया है, लेकिन इसका हुक्म मस्जिद ही का रहेगा, क्योंकि एक बार मस्जिद बन जाने से फिर वो क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाजियों की सहूलत के लिए वो पैदल चलने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर सुरंगें भी बनी हुई, शेड भी लगे हुए। ये वो सुरंग दोबारा दिखा देते हैं, ये है वो, ये सुरंग है, इसको टनल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये देखो, हमारे फैज़ान चल मदीना नाम से जो काफिला यहाँ से सफ़र किया था, तो वो उसके मनाजिर इसमें हैं, और सारे और अवाम भी इसमें होंगे शामिल। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक। मीना शुरू हो गया, मीना स्टार्ट्स हियर। शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये मीना शरीफ के खेमों के बाहर हैं, और मीना शरीफ के पहाड़ भी जलवे लुटा रहे हैं। देखो कितने खेमे, और थोड़ा पीछे लें, और थोड़ा पीछे लें, लाखों खेमे डेरे बने हुए। ये बाबा, ये जो फायर प्रूफ खेमे बने हुए ना जी, ये वही हैं जी। ले आगे। ये बाबा झंडा भी ये निशानी होती है कि यहाँ इस मुल्क के हुज्जाज हैं। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह खेमों पर सबसे झंडा लगता है, मीना पर, अरफात पर। इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाह
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाखों लाख हाजी होते हैं, लेकिन दावत इस्लामी वालों के काफिले का एक अलग ही रंग होता है। आपने देखा सब के सब माशाअल्लाह पूरी दाढ़ी वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज 9 ज़ुल्हिज्जा को नमाज फज्र मुस्तहब वक्त में अदा करके लब्बैक और जिक्र दुआ में मशगूल रहिए, यहाँ तक के सूरज तुलू होने के बाद मस्जिद खैफ शरीफ के सामने वाक़े कोहे सबीर पर चमके। अब धड़कते हुए दिल के साथ जानिब अरफात शरीफ चलिए और रास्ते भर लब्बैक और जिक्र दुरूद की कसरत रखिए। दिल को ख्याल गैर से पाक करने की कोशिश कीजिए कि आज वो दिन है कि कुछ का हज कबूल किया जाएगा और कुछ को उन्हीं मकबूलीन के तुफैल बख्शा जाएगा। महरूम वो जो आज महरूम रहा। अगर वसवसे आए तो उनसे भी लड़ाई मत बांधिए कि यूं भी शैतान की कामयाबी है कि उसने आपको किसी और काम में लगा दिया। बस आपकी एक ही धुन हो कि मुझे अपने रब से काम है। यूं करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शैतान नाकाम और नामुराद होगा। मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, मोहब्बत में अपनी गुमाया इलाही, न पाऊं मैं अपना पताया इलाही। मोहब्बत में अपनी गुमाया इलाही, मोहब्बत में अपनी गुमाया इलाही, न पाऊं मैं अपना पताया इलाही, न पाऊं मैं अपना पताया इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐ लीजिए, अब आप अरफात शरीफ के करीब आप पहुंचे। तड़प जाइए और आंसुओं को बहने दीजिए कि अन करीब आप उस मुकद्दस मैदान में दाखिल होंगे कि जहां आने वाला महरूम लौटता ही नहीं। जब नजर जबल रहमत को चूमे, लब्बैक को दुआ में और ज्यादा कोशिश कीजिए कि अब जो दुआएं मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कबूल होंगी। दिल संभाले, निगाहें नीची किए, लब्बैक की पायम तकरार करते हुए रोते रोते मैदान अरफात में दाखिल हों। सुबहान अल्लाह, ये वो मुकद्दस मकाम है जहां आज लाखों मुसलमान एक ही लिबास यानी एहराम में मलबूस जमा हैं। हर तरफ लब्बैक की सदाएं गूंज रही हैं। फजा में
गूंजती है हरे ये जबल रहमत आपने ज़ियारत कर ली होगी। यकीन जानिए बेशुमार औलिया किराम रहमहुमुल्लाह सलाम और अल्लाह अज़्ज़ व जल के दो नबी हज़रत सैयदना खिज़र और हज़रत सैयदना इलियास अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बरोज़ अरफा मैदान अरफात में तशरीफ़ फरमा होते हैं। अब आप बखूबी आज के दिन की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि रहमतुल्लाहिल खालिक़ से मरवी है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका कफ़ारा वक़ूफ़ अरफा ही है, यानी वो सिर्फ वक़ूफ़ अरफात से ही मिटते हैं। यौम अरफा के दो अजीम उश्शान फ़ज़ाइल। नंबर 1, अरफे से ज़्यादा किसी दिन में अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करता, फिर उनके साथ मलाइका पर मुबाहात यानी फ़ख्र फरमाता है। नंबर 2, अरफे से ज़्यादा किसी दिन शैतान को ज़्यादा ज़गीर और ज़लील और हकीर और गैज़ यानी सख्त गुस्से में भरा हुआ नहीं देखा गया। और इसकी वजह यह है कि इस दिन में रहमत का नुज़ूल और अल्लाह अज़्ज़ व जल का बंदों के बड़े बड़े गुनाह मुआफ़ फरमाना शैतान देखता है। एक शख्स ने अरफे के दिन औरतों की तरफ नज़र की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज वो दिन है कि जो शख्स कान और आँख और ज़बान को काबू में रखे उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। या इलाही हज करूं तेरी रिज़ा के वास्ते, या इलाही हज करूं तेरी रिज़ा के वास्ते, अल्लाह या इलाही हज करूं तेरी रिज़ा के वास्ते, कर कबूल इसको मुहम्मद मुस्तफा के वास्ते, अल्लाह कर कबूल इसको मुहम्मद मुस्तफा के वास्ते। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक
ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाह